सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 मूलभूत गुणों या शक्तियों से बनी है जो हमेशा एक साथ काम करते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये तीनों ही हमारे भीतर हर जीव में और इस ब्रह्मांड की हर चीज में अलग अलग मात्रा में मौजूद है। सत्व का मतलब है शुद्धता। ये ज्ञान, प्रकाश, संतुलन और शांति का प्रतीक है। जब सत्व गुण हावी होता है तो मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और हम खुश महसूस करते हैं। सत्व गुण वाले व्यक्ति ज्ञानी, दयालु और स्थिर स्वभाव के होते हैं। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, सच बोलना और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, यह सब सत्व गुण का ही परिणाम है। रजस का मतलब है गति। यह क्रिया, बेचैनी, महत्वाकांक्षा और जुनून का प्रतीक है। यह हमें कुछ करने, पाने और हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जब रजस गुण हावी होता है तो मन बेचैन और अशांत हो सकता है, जिससे गुस्सा और तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए नौकरी में आगे बढ़ने की चाह, किसी चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश करना और धन इकट्ठा करने की होड़, यह सब रजस गुण के कारण ही होता है। तमस का मतलब है अंधकार। यह जड़ता, आलस्य, अज्ञानता और नींद का प्रतीक है। यह हमें किसी भी तरह की क्रिया से रोकता है। जब तमस गुण हावी होता है तो मन सुस्त और उदासीन हो जाता है। उदाहरण के लिए सुबह देर तक सोना, काम को टालना, नशा करना और जीवन में कोई रुचि न होना, यह सब तमस गुण का ही परिणाम है। ये तीनों गुण एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इनका अनुपात हर पल बदलता रहता है। कभी सत्व हावी होता है तो कभी रजस और कभी तमस। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं? अगर हमारा मन न शांत हो, न बेचैन हो और न ही सुस्त हो। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष की अंतिम स्थिति वही है जब पुरुष, हमारी चेतना, इन तीनों गुणों से पूरी तरह से अलग हो जाता है। जब हमें इन गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम सच्ची आजादी को अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्रकृति के उन 3 गुणों को समझा जो हमारे हर कर्म के पीछे हैं। अगली बार जब आप कोई काम करें तो बस एक पल रुक कर यह देखें कि आप पर कौन सा गुण हावी हो रहा है। यह अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता बढ़ाएगा। इस दर्शन यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम इन गुणों से बनी सृष्टि के 25 तत्वों के रहस्य को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।